नाजरीन, आपका हमारे YouTube चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। रसोई गैस सिलेंडर के अचानक फटने की वजह से मऊ ज़िला के थाना मोहम्मदाबाद गोहना इलाका के तहत वलीदपुर टाउन एरिया में आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे एक बहुत ही अंदोनाक हादसा पेश आया, जिसमें कुल 13 अफराद की मौत वाक़ हो गई, जबकि तकरीबन 1.5 दर्जन अफराद बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए, जिससे पूरे इलाका में गम की लहर दौड़ गई। मौसूला खबरों के मुताबिक वलीदपुर के रहने वाले छोटू विश्वकर्मा के घर में नाश्ता बनाने के दौरान रसोई गैस लीक कर गया और लीक होते ही आग गैस पाइप में लग गई और देखते ही देखते आग ने खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली। घर में मौजूद खवातीन जैसे ही आग बुझाने के लिए पहुंची, इसी दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया और सिलेंडर के ब्लास्ट होने से 2 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह भरभराकर मुनहदिम हो गई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। सिलेंडर ब्लास्ट होने और इमारत के मुनहदिम होने की वजह से पड़ोस की इमारत भी जद में आ गई हैं, जिससे उन इमारतों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। मौसूला खबरों के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा पेश आया, ठीक उसी वक्त 2 तालिब इल्म स्कूल जा रहे थे जो इमारत के गिरने की जद में आ गए, जिसमें 16 साल मोहम्मद ज़ीशान, 10 साल यासिर गनी और 22 साल इम्तियाज़ उसकी जद में आ गए और उनकी भी मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा सुरेंद्र विश्वकर्मा 48 साल, शिवम 10 साल, भृगुनाथ 35 साल, सुनीता 32 साल, अभिषेक 10 साल के अलावा 4 दिगर अफराद भी हलाक हो गए। हादसा की खबर मिलते ही डीएम और एसपी मौका पर पहुंच गए। मुकामी लोगों के अलावा मऊ से एनडीआरएफ राहत टीम भी मौका पर पहुंच गई और मलबे में दबे अफराद को बचाने में जुट गई। जेसीबी से मलबे को हटाया गया। मज़कूरा सानहे की जांच एसटीएफ के सुपुर्द कर दी गई है। गौरतलब है कि ज़ख्मियों और हिलाक होने वाले अफराद को अस्पताल में ले जाने के लिए तकरीबन 1.5 दर्जन एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और सभी ज़ख्मियों और हिलाक होने वाले को भी अस्पताल ले गई। मरने वालों में 4 मर्द, 3 ख़वातीन, 2 बच्चे और 4 बच्चियां शामिल हैं। इनके अलावा 18 दिगर अफराद बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए मऊ ज़िला अस्पताल और आज़मगढ़ के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसा की खबर मिलने के बाद कमिश्नर और डीआईजी वलीदपुर में जाए हादसा पर पहुंच गए। सभी लवाहकीन के अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए शदीद रंजोगम का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सानह बहुत ही अंदोनाक है, सभी लोग सब्र व तहम्मुल से काम लें, इंतज़ामिया की जानिब से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। खबरों के मुताबिक कमिश्नर मोहतरमा कनक त्रिपाठी और डीआईजी मनोज तिवारी ने सोमवार के दिन सुबह तकरीबन 6:30 बजे टाउन एरिया वलीदपुर मऊ में रसोई गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से 2 मंजिला इमारत के मुनहदिम हो जाने से 13 अफराद की मौत और 18 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर को संजीदगी के साथ लेते हुए मौके पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और लवाहकीन के अहले खाना के तय गम का इजहार किया। इस दौरान अफसरान ने मौका पर मुतालबात को लेकर मुजाहरा करने वालों को समझाया कि फौरी राहती काम में लगकर इंतज़ामिया का ताउन करें। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंतज़ामिया और सरकार की जानिब से लवाहकीन के अहले खाना को जल्द ही हर मुमकिन ताउन फराहम कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि छोटू विश्वकर्मा के घर में गैस सिलेंडर फटने की वजह से उनका और कन्हैया विश्वकर्मा का 2 मंजिला मकान मुनहदिम होने की वजह से कुल 13 अफराद की मौत वाक़ा हो गई। ज़ख्मियों को कम्युनिटी सेहत मरकज़ मोहम्मदाबाद में दाखिल कराया गया, जहां पर 2 लोगों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया, जबकि शदीद तौर से 16 ज़ख्मियों को मऊ, आज़मगढ़ और बनारस के लिए रिफ़र कर दिया गया है। मज़कूरा तफसीली खबरें आग न्यूज़ के लिए हमारे नुमाइंदे मऊ से ज़ुबैर रईस, घोसी से मुज़फ़्फ़रुल इस्लाम और मऊ से विनय श्रीवास्तव नेट न्यूज़ हिंदी, अशरफ वगैरह के ताउन से पेश की गई हैं।
आइए हम आपको दिखाते हैं कमिश्नर आजमगढ़ मोहतरमा कनक त्रिपाठी क्या कहती हैं। पेश है। मैम यहाँ पे हादसा हुआ है वाली कितने लोग मरे हैं, कितने अब तक घायल की सूचना अब तक, क्या मलबे में क्या लोग दबे हैं? 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और अभी ये आशंका जताई जा रही है शायद 1 या 2 लोग अभी मलबे में होंगे जी, और 8 लोग घायल जो हुए हैं उनको आजमगढ़ में उनकी चिकित्सा चल रही है और यहाँ मऊ में 4 लोगों की चिकित्सा चल रही है जो गंभीर रूप से घायल है। क्या लग रहा है ये विस्फोट मैंने क्या जांच हो रही है, होगी? हाँ, जैसे किस बताया स्तर से जांच की जाएगी इसकी? इसे मजिस्ट्रेटी जांच की जाएगी क्योंकि अभी जैसे बताया जा रहा है कि कोई सिलेंडर में कहीं लीकेज रहा होगा या जो भी कारण रहा हो विस्फोट होने से ये मकान जो है गिर गया। अभी सुना एटीएस की बात आ रही है कि एटीएस आएगी और चल रही है और एट द्वारा जो है इसको जांच कराया जाएगा। इसमें एनडीआरएफ की टीम आ रही है, बनारस और गोरखपुर से आ रही है। मैडम यहाँ भी मंत्री जी को रोक दिया गया है, उन्हें बैरंग पैदल लौटाया गया है, गाड़ियाँ रोक ली गई उनकी, क्या मामला है? यहाँ लोग कुछ अपना ऐसी दुखद घटना हुई है तो उससे हो सकता है मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजे की मांग कुछ पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संग लगातार इसकी समीक्षा कर देख रहे हैं। इसके अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। हाँ नहीं, जो भी नियमानुसार होगा इनको अधिक से अधिक मुआवजे की राशि दी जाएगी। क्या कुछ अपडेट है? वर्तमान में 12 डेड बॉडी जिला अस्पताल की मौजूदगी मिल चुकी है। 6 का इलाज वहाँ हॉस्पिटल चल रहा है। 3 जो सीवियरली बर्न थे यहाँ पे 10 सिलेंडर पास थे, उनका इलाज चल रहा है आजमगढ़ ट्रॉमा सेंटर में। और अभी मलबा हटाने का चल रहा है, बच्चे मेडिसिन बताई जा रही है तो ये पूरा मलबा हट नहीं जाएगा तो कोई स्पष्ट रूप से इसके बारे में सर जो हादसा हुआ है सर एक ही परिवार के लोग हैं या अलग अलग परिवार के? इसमें 3 परिवार के लोग बताए। बाहरी व्यक्तियों की भी इसमें मौत हुई है? जो बाहरी व्यक्तियों की संभावना है कि जब पहले ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट की आवाज़ सुनी तमाम लोग दौड़े उस घर के अंदर गए देखने के लिए और उसके कुछ मिनट बाद ही एक बिल्डिंग गिर पड़ी। उसी समय रास्ते में भी लोगों ने बताया कि हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, वो भी दब गए, उनकी डेथ हुई, इसलिए बाहरी लोगों के भी मदद होने की संभावना है। उनके परिवार चिन्हित हो पाए हैं? किसके उनके परिवार अभी उसका चिन्हीकरण कार्य चल रहा है कि कौन किस परिवार का उसका कार्य विशेष है चल रहा है। सर किस कंपनी का ये सिलेंडर था, पता चला जानकारी है सर? अभी सिलेंडर मलबे के नीचे दबा जब निकल मिलेगा अभी मलबे में दबे होने की संभावना है। एक बच्ची के दबे होने से संभावना की जा रही है, वो बच्ची भी मिली नहीं है। कब तक ये मलबा मैंने कब तक ये चलेगा, साफ हो सकता है ये? सब देख रहे हैं यहाँ पे कार्य करना कितना शुरू है, बड़ा छोटा स्थान है, मशीनरी का प्रयोग नहीं हो सकता। धीरे धीरे कार्य चल रहा है, जो टाइम लगे एनडीआरएफ टीम पहुँच रही है, दे विल ऑल्सो एक्ट जल्दी ही। आशा है कि अभी जो समय लगे एक्शन करने में समस्या हो रही है जगहों को लेकर के, क्या है? नहीं तो अब तक तो साफ हो जानी चाहिए जो कंडीशन चल रहा है इस समय। साफ हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही का, लेकिन जगह काफ़ी सकरी गली है, सकरा स्थान है और जहाँ ये बिल्डिंग गिरी उसके बगल में एक बिल्डिंग गिरासों हो गई है, उसको बचा करके राहत कार्य चल रहा है। इसलिए राहत कार्य थोड़ा धीमे चल रहा है क्योंकि कई लोगों के मकान को भी देखना है।